नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जन आधार कार्ड की एक और अपडेट के बारे में आप सभी से बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यदि आप भी जन आधार कार्ड में अपनी केवाईसी करवाइए और कुछ दिन बाद वो केवाईसी अगर रिजेक्ट हो जाती है, दोस्तों वो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुई हो। क्योंकि दोस्तों कई साथी मेरे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि जन आधार कार्ड केवाईसी करने के बाद क्या हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जन आधार कार्ड में जो फैमिली हम ई केवाईसी कर रहे हैं उसमें जब हम केवाईसी करते हैं तो वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से लिखा आता है कि जन आधार कार्ड जिस भी मेंबर की आप कर रहे हो उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी होता है। बिना डॉक्यूमेंट अपलोड के आपकी जो ई केवाईसी है वो अप्रूवल नहीं होगी। साथ साथ में ये ई केवाईसी आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। दोस्तों जैसे ही हम जन आधार कार्ड की फैमिली ई केवाईसी करते हैं तो वहाँ पर जैसे ही सदस्य को सेलेक्ट करते हैं, उसका फिंगर लगवाते हैं, उसके बाद उसमें मैसेज आता है जिस भी सदस्य की आप केवाईसी कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी होता है। दोस्तों ऐसा भी होता है कि कई बार हम अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो हमारी जो केवाईसी है अपडेट हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड ना होने की वजह से हमारी ई केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है। दोस्तों यदि आपने भी अपनी फैमिली की ई केवाईसी करवाई है और ई केवाईसी करवाने के बाद यदि आपका रिजेक्ट हो गया है या आपको कोई और काम भी करवाना है तो आपको सबसे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना ज़रूरी होता है। जन आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अलग से सेक्शन दिया हुआ है कि जन आधार डॉक्यूमेंट अपलोड, उसमें आप जाके हर सदस्य के अलग अलग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। हर सदस्य के अलग अलग, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए या पहचान के लिए और बोले तो जैसे बैंक पासबुक के लिए, सब चीज़ के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट दिए होते हैं। आप उसी प्रकार से अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में ये डॉक्यूमेंट अपलोड का इतना महत्व हो जाएगा कि आपको जो भी कोई स्कीम मिलेगी उसका सीधे आप लाभ जन आधार से ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते तो हो सकता है कि जन आधार कार्ड से आपका जो लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जो आप जन आधार कार्ड में फैमिली ई केवाईसी अपडेट करते हैं तो आपको अपडेट के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना ज़रूरी होता है। दोस्तों कई साथी ये बोल रहे थे कि आप ई केवाईसी करने के बाद हमारी ई केवाईसी रिजेक्ट हो गई है, तो सबसे बड़ा कारण रिजेक्ट होने का यही है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं। तो जैसे भी आप ई केवाईसी करवाएं या कुछ भी आप काम करवाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी होता है। दोस्तों ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा कर तो ज़रूर से ज़रूर कर लें।